हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हम वर्ड मीनिंग्स का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी के मीनिंग्स बताती हूँ वर्ड्स के साथ, जो दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं डियर, मैं इस टॉपिक के 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। और अब हम करेंगे इसी टॉपिक का 3rd पार्ट। तो हमारा आज का वर्ड है, सबसे पहला वर्ड कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है लगातार, जो बार बार कोई चीज़ होती रहे उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतरन। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण। कंस्ट्रक्शन का मतलब भी निर्माण होता है। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, जो आपको एडवाइस दे, सलाह दे। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, जो आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, मीन्स कोई चीज़ को यूज़ करने वाला। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क करें। कंटेन का मतलब होता है शामिल होना। कंटेनर का मतलब होता है पात्र। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। कंटेंट का मतलब होता है विषय। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखें। कॉन्टिन्यूड का मतलब होता है निरंतरन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, मीन्स जो एग्रीमेंट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग। कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं योगदान। कंट्रोल को हम कहते हैं नियंत्रण। कंट्रोवर्शियल को हम कहते हैं विवादास्पद। कंट्रोवर्सी को हम कहते हैं विवाद। कन्वेंशन को हम कहते हैं सम्मेलन। कन्वेंशनल को हम कहते हैं पारंपरिक। कॉन्वर्सेशन को हम कहते हैं बातचीत। कन्वर्ट को हम कहते हैं धर्मांतरित। कन्विक्शन को हम कहते हैं दोष सिद्धि। कन्विंस को हम कहते हैं मनवाना। और कुक को हम कहते हैं रसोइया, मीन्स जो खाना बनाता है। कुकी को हम हिंदी में कुकी ही कहते हैं। कुकिंग को हम कहते हैं खाना बनाना। कूल मतलब ठंडा। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। कॉप का मतलब पुलिस होता है। और कोप का मतलब सामना। कॉपी को हम कहते हैं प्रतिलिपि। और कोर को हम कहते हैं सार। कॉर्न को हम मक्का कहते हैं, जो भुट्टा होता है खाने वाला। कॉर्नर को हम कोने कहते हैं। कॉर्पोरेट को हम निगमित कहते हैं। कॉर्पोरेशन को हम निगमन कहते हैं, निगम कहते हैं। करेक्शन को हम सही कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है संवाददाता। कॉस्ट का मतलब लागत, कितनी आपको कॉस्ट पड़ रही है, कितना आपका लग रहा है उस चीज़ में। कॉटन का मतलब कपास। और काउच का मतलब सोफा। गुड का मतलब होता है सकता है। काउंसिल का मतलब परिषद। काउंसलर का मतलब काउंसलर होता है। काउंट को हम गिनती कहते हैं। और काउंटर का मतलब काउंटर ही होता है। कंट्री मतलब देश, और इसको हम कहते हैं काउंटी। डिवोट का मतलब होता है संपित। डायलॉग का मतलब होता है वार्ता। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। डिड को हम कहते हैं किया था। डाई मतलब मरना। डाइट मतलब आहार। डिफर का मतलब होता है अलग होना। और डिफरेंस का मतलब अंतर। डिफरेंट को हम कहते हैं को अलग। और डिफरेंटली को हम कहते हैं अलग ढंग से। आई रियली होप कि गाइज कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है और आपको ये वीडियोस जो है मेरी वो बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ मैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो है डिफ़िकल्ट, मतलब कठिन, मुश्किल कोई चीज़ हो तो।
डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई, डिग मतलब गड्ढा करना, डिजिटल को हम डिजिटल ही कहते हैं, डायमेंशन का मतलब आयाम, डाइनिंग मतलब भोजन, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, डायरेक्ट मतलब सीधे और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्टली का मतलब भी सीधे, डायरेक्टर मतलब निदेशक, डर्ट मतलब गंदगी, डर्टी का मतलब गंदा, डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता, डिसएग्री मतलब असहमत, जिस चीज़ से आप सहमत ना हो, आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, डिसअपियर गायब होना और डिजास्टर का मतलब आपदा। डिस्कोर्स को हम कहते हैं प्रवचन, डिस्कवर का मतलब डिस्कवर कोई चीज़ ढूंढना, डिस्कवरी का मतलब खोज, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्कस चर्चा करें, डिस्कशन विचार विमर्श, डिजीज रोग, डिश थाली, डिसमिस खारिज, डिसऑर्डर विकार, ईच मतलब प्रत्येक, ईगर आतुर, ईयर कान, अर्ली शीघ्र, अर्न कमाना, अर्निंग्स आय, अर्थ धरती, ईज आराम, ईजिली सरलता, ईस्ट पूर्व, ईस्टर्न पूर्व का, ईजी आसान, ईट खाना खा लो, इकोनॉमिक आर्थिक, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक जो होता है आर्थिक होता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम भी होता है जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एज किनारा, एडिशन संस्करण, एडिटर संपादक, एडुकेट शिक्षित, एडुकेशन शिक्षा, एडुकेशनल शिक्षात्मक, एडुकेटर शिक्षक। तो ये थे हमारे आज के कुछ न्यू वर्ड्स जिनके मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताए हैं। तो इसके और भी पार्ट्स हैं, तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरा चैनल जो है वो आपको हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल बटन को प्रेस करके उसको ऑल नोटिफिकेशंस पे करना ना भूलें, क्योंकि उसकी हेल्प से ही आपको पता चलेगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको मेरा चैनल बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी हेल्प कीजिए। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो तब तक के लिए